हेलो दोस्तों, तो वेलकम है, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना। हाँ, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है और किससे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आपको एसएससी का एग्जाम हो गया, जीडी का एग्जाम हो गया और भी अदर एग्जाम है जो आपके रेलवे का एग्जाम हो गया, इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम सीखने वाले हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाला जाता है और इसका क्या पैटर्न होता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो मैं आपको इसमें से इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूट जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जो कहिएगा मैं वो सुनने के लिए तैयार हूं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को देखिए। चलिए देखिए, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, ये जो नंबर्स दिया है ना, ये नंबर्स, इसमें टोटल जीरोस कितने हैं? इसके लास्ट में एक जीरोस है, एक जीरोस है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्या होगा। जैसे देखिए, मैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस की बात कर लूं कि मतलब इसमें नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस आपको ये लास्ट वाला काउंट किया जाता है। हाँ, लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है उसके बारे में, उसके बारे में हम बात करने वाला है। जैसे देखिए, मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 डॉट 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 10 तक हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, ऐसे आपको कैसे फाइंड करना है। तो आपको बेसिक ऐसे 2 से 10 लेकर के लास्ट वाले नंबर्स को और 5 से आपको डिवाइड कर देना है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना बार में कितना आ गया? ये 4 आ गया ना। आपको करने क्या है कि 5 से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि वो नंबर्स, यानी जो नंबर्स नीचे रिमाइंडर में बचे वो 4 से छोटा यानी 5 से छोटा ना आ जाए। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आए हैं? 2 आए हैं। और जो आपका नंबर ये नीचे का जो बच जाता है वो क्या हो जाता है? आपका नंबर ऑफ जीरोस हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ कि नंबर ऑफ जीरो, जैसे यहाँ पर 2 कैसे आया, ये भी तो सीखना जरूरी है, 2 क्यों आएगा। तो देखिए, बेसिक बात ऐसा है कि इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, भागेगा तो नहीं सीख पाइएगा, ये गारंटी है मेरा। देखिए, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया? 10। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे आए? तो देखिए, जैसे एक तो हो गया 10 के पास में आ गया आपका 1 जीरो। अब देखिए, जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आएगा? 10 आएगा, यानी 1 जीरो यहाँ पर आ गया हमारा, 1 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पर, यानी इन सब में 1 से 3 से 6 से 8 से और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक भी जीरो नहीं आएगा। हाँ, नहीं विश्वास तो रहता करके देखिए। देखिए, 3 छक्का 18, 18 छक्का 18 से और 108 गुणे 9 की जगह कितना हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा। लास्ट में 2 आ रहा है, जीरोस कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर कहीं पर भी फ्रैक्शंस में, यानी कहीं पर मल्टीप्लिकेशन आपको दिया रहे और उसमें 2 और 5 दिया रहे, तो आप जान जाइएगा कि 2 और 5 का मल्टीपल्स रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और ये 2 और 5 का पेयर अगर नहीं होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस आपको कभी नहीं निकल पाएगा। जैसे देखिए, नहीं समझ रहे तो चलिए क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं ये क्या कहा था कि आपको 1 से लेकर के 10 तक में नंबर ऑफ जीरोस काउंट कीजिए कितने हो रहे हैं। इसमें कितने हो रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस? 2 नंबर ऑफ जीरोस हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे देखिए, अगर लगातार आपको नंबर्स दिया हो, हाँ 1 से लगातार नंबर आपको स्टार्ट किया हो और आपसे लास्ट में जो नंबर्स दिया है और पूछे आपसे कि इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई जब हम एक साथ करेंगे, क्या करेंगे? इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई जब हम एक साथ करेंगे तो लास्ट में उसके कितने जीरोस आएंगे, आपको ये बताने हैं। अगर 1 से 200 तक का लगातार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मोबाइल हैंग कर जाएगा, एकदम गारंटी है मेरा। और इस मेथड से आप 2 सेकंड के अंदर निकाल दीजिएगा। जैसे देखिए, कितना नंबर दिया है आपका? टोटल लास्ट में कितने नंबर है? 200 है। तो जितना नंबर है उसमें आप 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड क्यों करेंगे मैं थोड़ा सा ये भी बता दे रहा हूं आपको। पहले इसको बनाने दीजिए। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना मर्त में जाएगा? 40 मर्त में जाएगा। ये 40 मर्त में जाएगा, 40 5 से 200, फिर 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना मर्त में जाएगा? 8 मर्त में जाएगा। फिर 5 से डिवाइड कीजिए, कितना मर्त में जाएगा? आपका 1 मर्त में जाएगा। बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बच जाएगा। अब आपको करने क्या है, इसको आप अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 200 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना मर्त में जाएगा? 40 मर्त में जाएगा। उसके बाद जो नंबर आपका बच जाएगा ये 40, जितना मर्त में कीजिएगा उससे फिर 5 से डिवाइड करना है तो कितना मर्त में जाएगा? ये 8 टाइम्स में जाएगा। फिर अब आप 8 का मल्टीप्लाई, यानी 8 का डिवीजन जब 5 से करेंगे तो कितना मर्त में जाएगा? 1 मर्त में जाएगा। अब आप जितना मर्त में ये लेकर गए हैं, ये सारे नंबर्स को क्या कर देंगे? आपस में ऐड कर देंगे। हाँ, ये सारे नंबर्स जो हैं ना, आपका क्या हो जाएगा? ये सारे जो नंबर्स है आपका नंबर ऑफ जीरोस हैं। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस हैं ये। तो टोटल कितना आ गया? 4, ये हो जाएगा 9 और ये 4 9 49।
यानी आप अगर 1 से लेकर के 200 तक का मल्टीप्लाई करेंगे लगातार, तो आपके लास्ट में जो जीरो आएगा वो कितना आएगा? 49 आएगा। चलिए हम इसमें 5 से ही डिवाइड, क्योंकि 2 से भी तो डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि 10 में 2 और 5 दोनों का ही ये पेयर है। जैसे मान लीजिए 5 इंटू 2, जो भी तो आपका एक जीरो आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, तो मैंने 5 से ही क्यों किया और 2 से, सॉरी 5 से क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया, मैं वो बता रहा हूं आपको। कि जैसे आपको ये देखने होते हैं कि मान लीजिए ये 200 नंबर से 200 नंबर में 200 के जब हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 200 का जब हम फैक्टर करें तो क्या आएगा? 200 का फैक्टर में क्या आएगा? तो 5 से करेंगे हम तो कितना मत में जाएगा? ये 40 मत में जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 से लेकर जाएगा, तो 2 से लेकर जाएगा तो कितना मत में जाएगा आपका? 100 मत में। फिर 2 से लेकर जाएगा तो 50 मत में जाएगा। फिर 2 से लेकर जाएगा तो 25 मत में जाएगा। फिर 5 से लेकर जाएगा तो कितना मत में जाएगा? 5 मत में। इन 5 से लेकर जाएगा तो 1 मत में जाएगा। अब देखिए आपको ये क्या पेयर दिख रहा है, यानी 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर यहाँ पर दिख रहा है 2 दिख रहा है। हम स्क्वायर वाले भी करने वाले हैं, जैसे पावर देता है ना, तो पावर वाले भी क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपर ये सीख लीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर 5 इसलिए किया क्योंकि देखिए 200 में जो इसका पावर है 5 का पावर है ये बड़ा है, यानी पावर जो है 200 का 5 है, सॉरी 5 का जो पावर है 2 है, यानी 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो पावर आएगा क्या आएगा? कम आएगा। हाँ कम आएगा। जैसे देखिए ये 2 से डिवाइड, 2 का पावर क्या पर है? 3 है, तो हम पेयर यहाँ पर कितना बनेगा पहले वो बताइए मुझे। पेयर यहाँ पर यही ना बनेगा, जैसे मान लीजिए 2 इंटू 2 है और इधर क्या है? 5 इंटू 5 है, तो पेयर यहाँ पर कितना पर बनेगा? मतलब ये बताइए, एक इसके साथ पेयर बनेगा, मतलब विवाह कितना के साथ होगा? जैसे ये 3 लड़के हैं और 2 लड़का है, तो 2 ही का तो विवाह होगा, ये तो कुछ करेगा ना, ये तो सिलेंडर रहेगा अपना। इसलिए यहाँ पर जैसे देखिए 2 और 5 मिलेगा तो 1 जीरो बनेगा, और यहाँ पर भी 2 और 5 मिलेगा तो कितना जीरो बनेगा? 1 जीरो बनेगा ना। मतलब जिसका पावर कम रहता है वही हमारा क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जिसका पावर कम रहता है वही जीरो हो जाता है। जैसे देखिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बनेगा, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो बनेगा। यहाँ पर देखिए ना 2 तो अकेला रह गया, ये तो बेचारा किसी के साथ संबंध ही नहीं बनाएगा, तो जीरो नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने क्या किया वहां पर 5 से डिवाइड किया। यानी अब आपको ये जो पावर देखने होते हैं कि किसका पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो पावर ज्यादा आएगा, या 5 से डिवाइड करेंगे तो पावर कम आएगा। आपको पावर कम आने चाहिए, पावर ज्यादा नहीं, पावर कम आने चाहिए, तो वही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 का भी एग्जांपल करके आपको दिया था। आई होप कि क्वेश्चन समझ गए हैं। क्वेश्चन नहीं समझे तो चलिए और एक क्वेश्चन लेकर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। जैसे देखिए मैं यहाँ से बात करूं, वहां पर कितना था हमारा? 200 यानी 200 था। अब यहाँ पर कह दो कि 250 हम इसमें भी करने वाले हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि लगातार कर रहे हैं तो आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं, और बीच में से दे दिया जाए तो क्या करना है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बारी बारी से सब सीखेंगे। जैसे देखिए आपको लास्ट में कितना दे दिया है? 1 से लेकर के 205 यानी 250 तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो जाएंगे? देखिए कुछ नहीं करना है, आपको 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मत में जाएगा? 50 मत में। फिर 50 को आपको 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है तो कितना मत में? 10 मत में। फिर 10 का डिवीजन आप 5 से करेंगे तो कितना मत में जाएगा? 2 मत में जाएगा। यानी सारे ये नंबर्स को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। हाँ नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। जैसे 50 और 60 और 2 62, यानी हम 1 से लेकर के 250 तक का नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लास्ट में जो जीरो आएगा, जीरो की जो संख्या आएगी कितना आएगी? टोटल 62 आएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं बीच वाले लेकर के। मान लीजिए ये तो यहां से हो गया और आपसे बोल रहे थे कि बपुआ मेरे आप यहां से उठाइए। मान लीजिए आप 20 से 21 इंटू 22 डॉट 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 400 तक का नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो जाएंगे? कितने नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगे? आप समझ रहे होंगे कि 1 से कर रहे थे तो ऐसे कर दे रहे थे, तो इसमें भी वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी वैसा ही करना है। जैसे देखिए मैं यहां से बात करूं कि यहां से 1 से लेकर के मान लीजिए आपका टोटल नंबर ऑफ जीरोस हम 1 से 400 तक का ही निकालेंगे। 1 से 400 तक का ही जीरोस निकालेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे कि यहां तक का घटा देंगे। मान लीजिए टोटल इतना डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस में से मुझे इतना ही का डिस्टेंस जानने हैं, तो हम इतना टोटल निकाल करके इसमें से घटा देंगे तो क्या इसका डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा? यानी इतना का जीरोस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। यहां से हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? 1 से लेकर के
कहां तक चलेंगे? 20 तक चलेंगे, 20 तक। 1 से 20 तक पहले हम जीरोस फाइंड कर लेंगे, कितने जीरोस हो रहे हैं इसमें। सॉरी 1 से 90 तक चलेंगे ना, 1 से 90 तक, 90 तक में जीरोस निकालेंगे। तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, और कितना बचेगा? 5 3 जा 15 बचेगा आपका 4, 3 मरते में जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 तो 5 से जाएगा ही नहीं जाएगा, तो क्या 1 से लेकर के 90 तक का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 3 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? 1 से लेकर के यहां तक का नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, यानी 1 से लेकर के 400 तक का नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा तो कितना? ये हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। फिर 80 का डिवीजन हम जब 5 से करेंगे तो बच जाएगा कितना? आपका 16 बच जाएगा। फिर 16 का डिवीजन जब हम 5 से करेंगे तो कितना मत में हो जाएगा? 3 मत में हो जाएगा। यानी 1 से लेकर के 400 तक का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लास्ट में नंबर ऑफ जो जीरोस होगा वो कितना हो जाएगा? ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 80 और 96 और 3 99। 99 आंसर नहीं है, क्यों इतना खुश रहे? 99 कहां से हो जाएगा? आपको यहां से ना पूछा है, यहां से पूछा है, यहां से पूछा है, तो इसको घटाएंगे ना हम, तो घटा देंगे इसमें। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस 1 से लेकर 400 तक में कितना आया आपका? 99 आया है। 99 में से अगर हम 3 को घटा दें, यानी यहां तक का घटा दें, तो क्या हो जाएगा? हमारा यहां से यहां तक का नंबर निकल जाएगा, जीरोस निकल जाएगा। कितने जीरोस हैं? तो हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे 6 9। हाँ, अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96। यानी 20 से लेकर के आप और 400 तक का मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा? 96 होगा, 96 होगा। चलिए देखिए, और एक मैं आप इसको बात बताने वाला हूं। इसमें जैसे देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ दे ये कि 1 से लेकर के, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 400 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी सवाल पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है फैक्टोरियल का भी सवाल कि नंबर ऑफ जीरोस मान लीजिए कि 1 से लेकर के 400 तक आप फैक्टोरियल्स करेंगे हम, तो कितना नंबर ऑफ जीरोस आएंगे? तो फैक्टोरियल का मतलब वही ना होता है कि जैसे देखिए ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देता है, आपको क्वेश्चंस ऐसा ही देता है, क्वेश्चन ऐसा ही देता है। और हम और पर भी बताने वाला है कि और पर कितने नंबर्स होंगे। जैसे देखिए फैक्टोरियल का मतलब ये ना होता है कि 6 फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब यही ना होता है। तो हमें क्या दिया है? तो हम भी तो वही फाइंड किया है ना कि मान लीजिए 400 है, तो 400 से मल्टीप्लाई करते 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 कहां तक आए हम? 1 तक आए हैं, 1 तक आए हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि यानी 1 से जो 400 तक, यानी 1 से मल्टीप्लाई में 400 तक का जो जीरोस आएगा वो 400 के फैक्टोरियल में भी वही जीरोस आएगा। हाँ, 400 के फैक्टोरियल में भी वही जीरोस आएगा। तो आपको घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको फैक्टोरियल में भी दे सकता है, फैक्टोरियल में भी दे सकता है, हाँ फैक्टोरियल में भी दे सकता है। आई होप कि आपको ये समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं फैक्टोरियल पर, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 करके आपको बोलेगा कि 390 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 390 फैक्टोरियल है, 390 फैक्टोरियल। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अभी हमने आपको बताया है कि अगर लास्ट का नंबर आपको पता है तो साथ उसमें 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना मर्द में जाएगा? 7 मर्द में हो जाएगा 35 और 8 मर्द में हो जाएगा कितना? 8 5 जा 40। अब क्या करेंगे? 85 में भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा? 15 5 से 75 हो जाएगा। फिर 15 में 5 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। इस सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, हाँ सारे नंबर्स को ये जो जोड़ देंगे हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा, हाँ नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 390। अब 78 में और 15 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 78 और 15 आपका हो जाएगा 80 90 13 हो जाएगा आपका 93 और 3 96। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? टोटल 96। यानी 1 से लेकर के 390 फैक्टोरियल करेंगे तो आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा जो लास्ट में वो 96 होगा, 96 होगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम स्क्वायर पर भी ले रहे हैं क्वेश्चन कि स्क्वायर पर भी आ सकता है भाई, सही बात है आ सकता है। पूछने वाला की कोई भी मन की मर्जी है, कैसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो जैसे देखिए मैं बात करूं यहाँ पर कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 डॉट 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 डॉट, यहाँ तो हम 99 तक जाए तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? अरे वाह, हमें ये देखना है, हमें पेयर बनाने हैं।
2 और 5 का पेयर बनेगा तभी जाकर नंबर ऑफ जीरोस होगा, नहीं तो नंबर ऑफ जीरोस नहीं निकलेगा भाई मेरे। 5 कैसे, मान लीजिएगा 5 कोई लड़की है नहीं तो लड़का ही कहीं ब्याह कहां से करेगा, यानी जब यहाँ पर 2 रहेगा इसके फैक्टर में जब भी तो यहाँ पर जीरोस निकलेगा। मान लीजिए 5 का मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो अभी तो एक जीरोस आएगा, यानी जीरोस आएगा, लेकिन ये तो ऑड सीरीज है, ऑड सीरीज है। किसी का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या इसमें से जीरोस निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो 5 2 5 3 15 हो जा रहा है, फिर 5 7 35 हो जा रहा है, ये हो जाएगा कितना, हम यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 5 45 हो जा रहा है, यानी लास्ट में 45 आना है। अब तो 2 इसमें 2 का पेयर इसमें है या नहीं है, तो कहां से नंबर ऑफ जीरोस निकलेगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस इसमें से नहीं निकलेगा। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस की संख्या जो है क्या है, 0 है। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस की जो संख्या क्या है, 0 है। अब चलिए हम चलते हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर पर कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको क्या बताना है, यानी स्क्वायर पर जो नंबर्स ऑफ जीरोस आपको पूछता है वो कैसे आप फाइंड करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के यहाँ पर दे दिया जाए कि 2 का स्क्वायर 50 इंटू 4 का स्क्वायर 50 इंटू 4 का स्क्वायर 50, यहाँ पर 4 का नहीं 7 का स्क्वायर 50 इंटू 5 का स्क्वायर 20 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा कि इन सब का अगर पावर इतना लेकर के हम मल्टीप्लाई करें आपस में तो लास्ट में नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा। तो इस केस में आपको ये करना है, सबसे पहले देख लेना है कि हमारा फैक्टर किन दो नंबर्स का चाहिए, एक 5 और एक 2, दो नंबर्स का पेयर चाहिए हमें। तो दो नंबर्स का पेयर में देखेंगे कि किसका पेयर कम है। देखिए ना, मान लीजिए यहाँ पर 50 है, 50 है और यहाँ पर क्या है 20 है, तो 20 ही तो जाकर के इसके साथ पेयर बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 20 गर्ल्स हैं और ये 50 बच्चे हैं, तो 20 गर्ल्स जब शादी करना चाहेंगे जब भी तो 30 वो तो कुंवारे रहिए सर, 30 तो कुंवारे ही रहेंगे ना। मान लीजिए 30 तो पेयर बनाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ जीरोस आपका होगा टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ जीरोस आपका टोटल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन समझ गए हैं। और चलते हैं और ये क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर ऐसे दे दे क्वेश्चन में कि 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डॉट 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 डॉट, मान लीजिए यहाँ पर क्या दे दिया आपको, 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, बना लीजिएगा, सिंपल है। जैसे देखिए यहाँ से हम 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ पर, ये 400 है ना, तो 2 से जब इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 200 हो जाएगा। हाँ, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब 200 हो जाएगा तो क्या है, देखिए तो आपका अल्टरनेट सीरीज नहीं है, अल्टरनेट सीरीज है तो लास्ट का जो नंबर्स आपको पता होता है हम क्या करते हैं, उसको उसी में 5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से 200 में 5 से डिवाइड करेंगे, 200 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना मर्त में, 40 मर्त में। फिर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मर्त में जाएगा, 8 मर्त में जाएगा। और फिर 8 का डिवीजन जब 5 से करेंगे तो कितना मर्त में जाएगा, 1 में जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपका कितना हो जाएगा, टोटल 49 हो जाएगा। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे दे स्क्वायर करके तो आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यही ना था, यही हमारा था 2 4 इंटू 6, ये सारे पर क्या थे, स्क्वायर थे, तो मैंने यहाँ पर 2 का पावर कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया, आपको अल्टरनेट सीरीज बन गया 200 तक। चलिए, आई होप कि आपको ये सारे सेशंस अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चंस और बताइए कि मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिएगा कि किस टॉपिक का मैं आपको अगला सेशन करूं। वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक शायर करना चाहूंगा कि दिल नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू जब से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, मेरे दिल के मौका पर इस कदर कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, खाली भी नहीं करता।